ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय। सज्जनों, ये तीर्थ यात्रा भारत में जो भी है, इसका मात्र एक ही फल है। कबीर साहब ने कहा है कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारि, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक ही फल है। वह फल क्या है? संतों का दर्शन। आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं, काशी हो, प्रयाग हो, मथुरा हो, हरिद्वार हो, बैजनाथ धाम हो, गंगोत्री, जमुनोत्री, चाहे जिस भी तीर्थ में जाएं आप, वहाँ आपको क्या मिलेगा? संत मिलेंगे सबसे पहले। देश बना के घूमने वाले तो हजारों संत मिलेंगे, लेकिन ज्ञान उपदेश सच्ची राह पर चलाने वाले कोई बिरला ही भक्तों को, पुण्यात्माओं को संत मिलते हैं जो सच्चा दिल से जाता है। तो जब गए तो संत मिले, और संत मिल गए तो चार फल आपको मिलेगा। चार फल क्या है? सेव, अनार, मुरब्बा, ये सब नहीं। जैसे आप जो भी काम करते हैं तो उसके बदले में फल चाहते हैं। मतलब कि आप कोई व्यापार किए तो आप उसमें प्रॉफिट, उसका फल। तो चार फल का मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जब आपको कोई महात्मा मिलेंगे, अच्छी राह पर बताएंगे, धर्म पर आप चलने लगिएगा, सुबह शाम 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना समय मिलेगा भगवान का नाम, ओम ओम ओम, यही उनका नाम है। आप लोग बोल बम भी जाते हैं तो बीच बीच में भले बोल बम बोल लीजिए, यह एक फैशन है, लेकिन मन में आप लोग ओम 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 ऐसा जपते हुए जाइए, क्योंकि भगवान शिव का, परमात्मा का नाम ओम ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक मंत्र के पहले ओम लगा हुआ है, इसलिए ओम ही महामंत्र है। इसी मंत्र को भोलेनाथ जपे थे। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्त देत उपदेशु। महामंत्र का जाप करके भोलेनाथ काशी में मुक्ति का द्वार खोल दिए। इसलिए आप लोग थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, फिर आप लोगों को सत्संग बताएंगे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब
ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। श्री राम जय जय राम, जप ले रे मन सुबह शाम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, जप ले मन तू सीताराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सज्जनों, जैसा मैं बता रहा था कि जब संत मिल गए आपको, आप उनके बताए मार्ग पर चलने लगे तो कोई कमी नहीं होगी। भगवान कहते हैं जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो सबसे पहले भगवान आपको अर्थ देते हैं, फिर धर्म देंगे, फिर काम, फिर मोक्ष। ये चार फल मिलता है जब कोई आपको संत मिलते हैं। तो एक अर्थ तो बाहरी है, संसार है में जो आय व्यय की मुद्रा है, इसको भी हम लोग अर्थ मानते हैं, रुपया। और एक अर्थ है भगवान का नाम, जो सारे अनर्थों से हमें बचाता है। रियल में वास्तविक अर्थ यही है। तो जब कोई महापुरुष मिलते हैं तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने गीता में लिखा है, यथार्थ गीता में, कि परमात्मा लौकिक इच्छाओं को पूरी करते हुए स्नेह स्नेह साधक को आत्मिक संपत्ति भी प्रदान करते हैं। तो बाहरी अर्थ देते हुए भगवान वास्तविक परमात्मा का जो नाम रूपी अर्थ है वह प्रदान करते हैं। इसी को हमारे संतों ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानी हम, जह राम नाम धन हो। अर्थात सबसे बड़ा अर्थ क्या है? भगवान का नाम। मान लीजिए आपने 2 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 5 लाख का गोल्ड कुछ पहने हैं और इसको आप अर्थ मान रहे हैं, तो यह अर्थ तो मरने के बाद जेबे में रह जाएगा, फिर कोई भी निकाल लेगा हाथ डाल के, आपका हाथ मना नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम रूपी अर्थ है यह आपके साथ जाएगा। इसलिए वास्तविक अर्थ है भगवान का नाम। जब आप नाम जपने लगेंगे तब धर्म के तरफ बढ़ जाएंगे। तब धर्म क्या है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी समझ में है कि भाई तीरथ करें, व्रत करें, यह धर्म की पहली सीढ़ी है। दान करें, उद्दान करें,
संतों का दर्शन करें, ये सब धर्म का पहला सीढ़ी है। लेकिन धीरे धीरे जब आप वास्तविक धर्म के तरफ ऊपर के क्लास में प्रवेश करते जाएंगे तो यह सब पीछे छूट जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आप जहाँ बैठ जाएंगे अपने आप में तृप्त रहेंगे। इसीलिए महात्मा लोग जो नाम जपते हैं, भगवान का वास्तविक अर्थ से प्रेम करते हैं, वो जहाँ बैठते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है, वहीं चार लोग आने जाने लगते हैं। महात्मा लोग चलता हुआ मंदिर है। जैसे एक मंदिर सामने आएगा तब आप उसे प्रणाम करेंगे, लेकिन महात्मा रेगिस्तान में भी मिल जाएगा तो भी आप प्रणाम करेंगे। भारत भूमि संतों का देश है और संत के नाम पर कुछ गलत तत्व के लोग जो हैं वो संत के वेश को, संत के चरित्र को केवल बदनाम किए हुए हैं। संत सदैव पूजनीय है। हर काल हर देश दुनिया के प्रत्येक कोने में कोई न कोई महापुरुष हुआ है जो समाज को परमात्मा के राह पर चलने की बात बताई। भाषा चाहे उसका जो हो, कोई अंग्रेजी में बताया, कोई अरबी में बताया, कोई हिंदी में बताया, कोई मैथिली में बताया, लेकिन बताया उस परमात्मा के राह पर चलने की बात। तो आपको दूसरा फल धर्म मिलेगा। फिर तीसरा फल काम। आपकी जितनी सांसारिक इच्छाएं हैं वो तो परमात्मा पूरी करेंगी ही, उसके साथ साथ जो प्रभु दर्शन की इच्छा है वह भी भगवान पूरी करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन से, कर्मणा वाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन। अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल जाएगा नहीं, मिलेगा ही। तो धर्म में जब आप जाएंगे तो सारी कामना पूर्ण होगी। उसके बाद फिर मोक्ष, जो जिसको सबको मोक्ष की चाह है। देखते हैं जब कोई मर जाता है तो कार्ड पर क्या लिखते हैं लोग कि हमारे पिताजी का दुखद समाचार है, निधन हो गया, भगवान इनकी आत्मा को मोक्ष दें, शांति दें, लिखते हैं। मोक्ष सबका अधिकार है, आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है मोक्ष। यह आत्मा शांति चाहती है। तो जब हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, तब जाकर के मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए सज्जनों, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। यह चार फल मिलेगा। और कहीं सदगुरु मिल गए, गुरु महाराज जैसे और तमाम महापुरुष हैं, अगर सदगुरु महापुरुष मिल गए तब क्या मिलेगा? तो सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो सदगुरु के मिलने से फिर अनंत फल मिलेगा। अनंत फल का मतलब अनंत जीवन, जिस जीवन का कभी भी अंत ही नहीं होगा। जैसे राम जी को वशिष्ठ मुनि सदगुरु मिल गए तो आज भगवान देखिए अमर हैं। लगभग 1 लाख वर्ष पहले प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। वैसे तो भगवान का जन्म प्रत्येक दिन साधक के हृदय में होते रहता है, लेकिन भगवान आज भी अमर हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान को संदीपनी मुनि सदगुरु मिल गए तो कृष्ण भगवान अमर हैं। भगवान बुद्ध, माता मीरा, तुलसीदास जी, जितने महापुरुष हुए, इनको सदगुरु मिले तब यह आज भी अमर हैं। तो इसलिए कहा गया कि तीर्थ में अगर आप जाइए तो कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान धरना होगा। तीर्थ माने पिकनिक नहीं होता है, तीर्थ तीर्थ होता है। मन क्रम वचन से कोई अपराध न हो, उसी को तीर्थ कहते हैं। अब सावन इसलिए नहीं आया कि चलो गांजा पिएंगे, 10 दिन भोलेनाथ का इधर उधर अपना घूमेंगे और उसके बाद अपना आ जाएंगे पिकनिक मना करके।
इसलिए आप लोग मच्छर नहीं कटवा रहे हैं, इसलिए घर द्वार छोड़ के 10 दिन नहीं निकले हुए हैं, बल्कि इसलिए निकले हुए हैं कि आप लोग कुछ सीखें कि भाई हम तीर्थ क्यों गए, हम भोलेनाथ का दर्शन करने क्यों गए। तो इससे पुण्य बढ़ेगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। तीर्थ में जाने आने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ेगा तो सद्गुरु महापुरुष मिलेंगे और फिर सारे पापों का स्नेह स्नेह अंत होते जाएगा। एक बार क्या था कि लाखों कांवरिया जा रहे थे, तो माता पार्वती भोलेनाथ, ऐसी मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर चले आते हैं। ससुराल वहीं मैना जी का जन्म था ना, माता पार्वती का, मैना और हिमाचल जी के घर में। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब हलाहल विष भगवान भोलेनाथ ने पी लिया तो माथा हो गया उनका गर्म विष से, तो सब देवता लोग बल्टी बल्टी जल ढालने लगे लिया, तो माथा हो गया ठंडा। इसीलिए सावन में भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल का अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। तो भोलेनाथ माता पार्वती ऐसे आदमी का वेश बना के घूम रहे थे। बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। भगवान किस भेष में आपको दर्शन देंगे, त्रिशूल डमरू लेके आएंगे तभी आप समझोगे, ऐसा नहीं। आप यात्रा को सच्चे दिल से प्रारंभ कीजिए। यहाँ से बाबा बैजनाथ धाम तक कहीं न कहीं वो दर्शन दे देंगे, पहचानोगे तब न, पहचान ही नहीं पाओगे, और दिल से जाओगे तो पहचान लोगे। तो माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ लाखों लाख कांवरिया जा रहे हैं आपका दर्शन करने, आपका जलाभिषेक करने। सब बेचारे अपने अपने पवित्र नदियों से जल लेकर के, कोई गंगा जल, कोई अयोध्या जी से सरजू जी का जल, कोई रावती नदी, कोई किसी नदी का जल लेके जा रहा है। और आप कहते हैं जो भी सावन में जल चढ़ाएगा, मानस में भी बाबा तुलसी ने कहा, जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही। तो जलाभिषेक करने के बाद उसको मुक्ति मिलेगी। तो भला बताइए इतने को कहाँ आप रखेंगे? कैलाश पर्वत में तो इतना जगह नहीं है। जैसे विधानसभा लोकसभा में सीमित सीट है ना, वैसे हम कैलाश पर्वतों सब जगह सीमित सीट है। ये सब चले जाएंगे तो भीड़ हो जाएगा वहाँ। तो भोलेनाथ ने देखो, इसमें जो दिल से जाएगा ना उसको मेरे पास जगह मिलेगी। तो माता पार्वती ने कहा, बताइए सब बोल बम बोल ही रहे हैं। सब बेचारे लाल लाल कपड़ा पहने ही हुए हैं, सब कांधे पर जल लिए हुए हैं, पैदल जा रहे हैं, सबके पांव में छाले पड़ गए हैं। और आप करें दिल से, अगर दिल नहीं होता तो ये जाते कैसे? बोले तो चलो सबका जांच कर लो, कौन दिल से जा रहा है, कौन पिकनिक मनाने जा रहा है। और बैठ गए, माता पार्वती अपना बैठ गई। भोलेनाथ के बारे में कहने लगी माता पार्वती कांवरियों से, पंचर बम है, इनको ले चलिए, ये थक छाले पड़ गए, चारों तरफ भिन्न बढ़ रहा था, कोढ़ चू रहा था। भोलेनाथ ऐसा वेश बना लिए। तो सब कहा, ही बताओ तुम इतनी सुंदर नारी इस कोढ़िया के चक्कर में क्यों पड़ी?
छोड़ो चलो तुमको हम बम्बई रखेंगे, दिल्ली रखेंगे, कोरिया के चक्कर में मत पड़ो, चलो। कोई कुछ अपना बोले। लास्ट में 12-1 रात बजा तो कांवरियों की टोली पैदल ओम नमः शिवाय बोल बम, ओम नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए आ रही थी। उनसे जब प्रार्थना की माता पार्वती, तो उन लोगों ने कहा धन्य है, कलयुग में भी ऐसी नारी है। आजकल अगर मर्द लांगड़ हो जाए तो औरत छोड़ के भाग जाएगी, नहीं समझे। कमा रहा है तो हमार मर्द बढ़िया, हमार मर्द बढ़िया, और कमाई बंद कर दो दिन भर में 50 गाड़ी देगी। अपने कोई औरत नहीं कमाएगी, नहीं समझे। लेकिन मर्द को कमाने के लिए बैठल है, जाओ ठेला खींचो, जाओ वहाँ भाड़ा छूट जाएगा, ये करो वो करो, सवेरे से नाश्ता बनाते रहेगी और कचर करते रहेगी। तो सब नहीं, 90%, 99% यह दशा। तो भोलेनाथ के बारे में वो लोग बोला कि ऐसा कोढ़ी पति के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप धन्य हैं। मानस में जब चित्रकूट में भगवान जाते हैं सती अनुसुईया के आश्रम में, तो माता सीता को अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया उपदेश देती कि कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, काना हो, लूला हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अगर स्त्री अपमान करती है तो उसको जमपुर में दुख मिलेगा। और इसलिए पति पत्नी को सम्मान करे और पत्नी पति को सम्मान करे, यही सनातन संस्कृति है, यही एक आपसी में प्रेम है। जिस घर में ऐसा है वह घर समझो स्वर्ग है। और तलाक पेपर पे रोज साइने हो रहा है, रोज अटैची का एक बैग कहेगा नैरा भाग जाएंगे, ज्यादा लगाओगे तो 5 दिन रोटी दे दोगे, अपने समझ में आ जाएगा, तो वो घर समझ लो न रखे। रोज मतलब औरतन के एक बैग अटैची फिक्स रहे, नैरा भागे वाला, और एक वो बाहर रहेगा, बढ़िया साड़ी रहेगा उस नैरा वाले बैग में फिट गई कि वहां जाके अपन नंदिनी के गोतनी के सबको दिखाएंगे। तो ऐसे वो पतिकर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। नारी जमपुर में दुख पाती है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप धन्य हैं, पहले आपको हम प्रणाम करते हैं, फिर इस पंचर बम को ले चलेंगे। तो सब कंवरिया बारी बारी लाद के ले गए, जल ढलवाए बाबा धाम में। तो भोलेनाथ कुछ दूर जा करके जब जल ढला गया, तब माता पार्वती से पूछे भला बताओ ये लाखों कंवरिया में जो इस सोमवार को जल ढारे हैं, इसमें कई लोग मेरे पास आएगा। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु यह 8-10 मिला ले हैं सब, बाकी तो कुल हम ही के ले जाएंगे फेरा में रहने से। तो इसलिए आजकल लोगों को लक्ष्मीपति से मतलब नहीं है, लक्ष्मी से ही मतलब। नारायण को कौन भजता है? कोई भजता है? पूरे भारत में घूम जाइए, नारायण का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर बहुत कम मिलेगा, लेकिन देवी जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर जगह देव मिलेगा। जहाँ देखो तहाँ दुर्गा मंदिर, जहाँ देखो तहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर, और नारायण से कोई मतलब नहीं। तो ये बताओ कि जब नारायण को पता लगेगा कि खाली हमर मेहरारू के ही भजता है, हमको नहीं भजता है, तो नारायण खुश होंगे कि नारायण। इसलिए नारायण को भजो। नारायण को जब भजोगे तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी हो जाएगी। राजा बलि के बारे में आप लोग जानते होंगे कि दान दे करके भगवान को उसने पहरेदार बना लिया अपने पूरे महल का। 2 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया, तीसरी पग में उसे नाप लिया, चरण माथा पे रख के बलि को। तो बलि से कहे तुमको क्या चाहिए? तो बलि ने कहा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी तो आप हमसे मांग रहे थे। बोले नहीं हम कुछ तो देंगे। तो उसने कहा देना है तो मैं जिस दरवाजे से निकलूं
प्रभु आपका केवल दर्शन हो और कुछ नहीं चाहिए। कैल राम नाम सुमिरनवा रे मनवा कौनो बहनवाना। भगवान के नाम का किसी बहाने सुमिरन कर लो। तो बोले सुबह उठो तो आपका दर्शन हो। अब घर में लोग हीरो हीरोइन को फोटो टंग ले, नहीं समझ रहे। अब उठोगे सलाह तो वही चुड़ैल के दर्शन हो जाएगा तो दिन थोड़ा शुभ रहेगा तो अशुभ रहेगा, पहले ही बता। अरे भगवान का फोटो टांगो, महात्मा बुद्ध का टांगो, राम का टांगो, कृष्ण का टांगो, शंकर जी का टांगो, जो अच्छे महापुरुष हैं उनका टांगो कि निकलो तो उनका पहले दर्शन हो जाए। उसके बाद मोबाइल पर अगर लगाना है तो हीरो हीरोइन के, लड़की के, कोई भी फोटो मत लगाओ, भगवान के लगाओ कि ऐसे मोबाइल चालू करो तो भगवान का पहले दर्शन हो। तो बलि ने कहा जिस दरवाजे से निकलूं प्रभु आपका दर्शन हो जाए। तो कहे जाओ ठीक है। तब राजा महाराजा के एगो दरवाजा होगा। अब साधारण सा आप ही के गांव में उतना बड़ा बड़ा मकान है, आप ही लोग का है, तो कई दरवाजा है उसमें। अब होकर मालिक कभी पूर्व से निकलेगा, कभी पश्चिम से निकलेगा, जैसे इनका इसमें है दरवाजा, कई गो दरवाजा। अभी पूर्व से निकल जाएंगी, पश्चिम से। भगवान एक तो बैठ के खड़ा थे लाठी लेके, कभी बलि उधर से निकल जाए दौड़ के उधर जाए, फिर कभी उधर से निकल जाए तो दौड़ के उधर जाए। सोचिए दुनिया का पहरेदार जो करते हैं वो एक जगह पहरेदारी करने लगे। अब लक्ष्मी जी को पता चला कि भाई भगवान गए कहाँ, 15 दिन से तो आए नहीं। तो नारद जी उस समय के मीडिया थे, जैसे आज मीडिया है ना, तो नारद जी से पूछी तो नारद जी कह रही है हम खबर पता करते हैं कहाँ है। 1-2 दिन में पता करके आए हैं तो बलि के यहाँ बधा गए हैं, गए थे उसको मांगने और अपने वहां बधा गए। तो सोचिए कि लक्ष्मी जी बलि को खोजत खोजत पहुंच गए। तो भगवान को पकड़ लो, लक्ष्मी कहाँ जाएगी। अगर किसी के आदमी से आपका संपर्क हो गया तो जहां उसका आदमी है वहीं उसका पत्नी रहेगी। तो लक्ष्मी जी नारायण का पत्नी है, तो नारायण से संपर्क बना लो, लक्ष्मी जी तुम्हारे पास अगल बगल रहेंगी। लक्ष्मी जी गई और बलि से फिर भगवान को मांग ली भाई बन के। बोले कि भाई तुम हमारे हो, तो रक्षा बांध दी हाथ में, तो भाई कुछ देता है। तो बोले वह पहरेदार नौकरवा है ना, वह दे दो। तो वह कहीं ले जाइए, तो लेकर के चली गई। तो ये कहानी हम नहीं बनाए हैं, लिखी हुई कहानी है, भागवत वगैरह में सब आता है। शॉर्ट में आप लोगों को बाबा धाम जाना है इसलिए बता रहे हैं। कभी वहाँ मुन्ना सिंह की अध्यक्षता में होगा सत्संग, तो 7 दिन को बढ़िया से सुनाएंगे, एरिया में सब लोग जुटेगा। और तो इसलिए कहते हैं जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शंभु करे कोतवाली, जा घर ब्रह्मा भय टहलुआ, विष्णु करे रखवाली। इसलिए जिस घर में राम नाम की चर्चा, भगवान की चर्चा होने लगती है, वहाँ लक्ष्मी जी झाड़ू देती है। लोग का झाड़ू देने का मतलब अभी पैसा आ जाए ना तो ये मार्बल हमको अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे इसको तोड़ो और वो राजस्थान वाला करियोवा लगा दो तो इसमें, और वो अगर उससे ज्यादा रुपया आ जाए तो देखिए मंदिर में चांदी की पट्टी लग जाती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो सोने का फर्श बना दिए अपने घरों में। तो यह लक्ष्मी जी झाड़ू दे, लक्ष्मी जी आ गई तो 1 डोर का फ्रिज है तो 2 डोर वाला आ जाएगा, छोटकी टीवी है तो बड़की टीवी आ जाएगी, अपने आप घर में झाड़ू लग जाएगा। जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शंभु करे कोतवाली, जा घर ब्रह्मा भय टहलुआ, विष्णु करे रखवाली। वहाँ की रखवाली भगवान करने लगते हैं। इसलिए सज्जनों, चलते फिरते उठते बैठते मन पवित्र अगर है तो आप पवित्र हैं, नहीं तो कितना भी गंगा जल नहा लीजिए, कितना भी तीर्थ व्रत कर लीजिए, पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वास्तविक चीज उससे आप दूर रहेंगे। तो ये
जन्म जन्म की वस्तु है, एक जन्म में नहीं होता। हमारे दादा गुरु महाराज कहे हो, हम 4 जन्म से साधु थे, तीरथ तीरथ घूमते थे, 3 जन्म से बढ़िया साधु थे। बढ़िया साधु का मतलब भजन क्रिया जागृत थी, लेकिन 2-3 इच्छाएं थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। फिर भगवान ने वो भी इच्छा पूरी करके फिर अपने शरण में ले लिया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। इसलिए हमारे हिंदू समाज में कुछ कुरीतियां, कुछ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच। अब भला बताइए, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आप लोग जा रहे हैं, वहां पर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हरिजन, दलित, महादलित सब जल ढालता होगा और सबका जल एक ही चोंगा से भोलेनाथ के ऊपर जाता है। भोलेनाथ ये कहते हैं कि ये चमार के जल है, एकरा दूर कर दे, हम नहीं नहाएंगे एकरा से। ये बाबू साहब का जल है, इससे हम नहाएंगे। ये पंडित जी दिए हैं, इससे हम नहाएंगे। ये भोलेनाथ कहते हैं? नहीं कहते हैं। वो तो जब सबका जल को ले लेते हैं अपने माथा पर, तो उसी तरह से भोलेनाथ से एक सीख आप सीख के आइए। जब वो सबका जल, सबका बेलपत्र, सबका भांग धतूर, सबका लेके ग्रहण कर लेते हैं, तो हम और आप आते हैं जैसे ही घरे पर, वो नीच जात है, वो नीच ऊंच जात है, वो ऊंच जात है। मुसलमानों में भी 1000 जातियां हैं, सैयद, पठान, अंसारी, फलना, ढेकना, लेकिन वो लोग पहले मुसलमान है, बाद में जाति। और हम लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, चमार, दुसार, ढेकार, डोम, मुसहर, उसके बाद हिंदू। हम लोग पहले हिंदू बने, बाद में ये जाति बेटी रोटी के लिए बना है, शादी ब्याह के लिए बना है। और जब धर्म कर्म की बात आए, कोई सामाजिक काम की बात आए, तो वहाँ सब एक हुई। वहाँ कोई जात से चावल दाल नहीं छुआता। भला बताइए कि किसानी आजकल कौन कर रहा है? बाबू साहब लोग तो सब यारा पर खेत लगा देते हैं, पंडियों जो लोग लगा देते हैं, गरीबे तबका के लोग ने किसानी कर रहे हैं। चावल दाल गेहूं आपके पास लाता है, अब आप थोड़ा कुकर में डाल के धो दिए तो वो शुद्ध हो गया, और फिर वो छू दिया तो अशुद्ध हो गया। ये सब भ्रांतियां हैं हमारे समाज की, इसीलिए हमारा समाज बिखरा हुआ, इसीलिए हम लोग एक नहीं हो पाते। तीर्थ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, भगवान का जप भी करते हैं, साधु महात्मा की सेवा भी करते हैं, दान उपदान भी करते हैं, लेकिन घृणा की भावना भरी हुई। अब एक भक्त था, वो भगवान शंकर जी का बहुत भजन करता था। एक दिन ठान लिया कि आज भोलेनाथ का दर्शन के बिना नहीं मानेंगे। अब मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगा जपने, बिना खैले पीले। शाम हो गया, भोलेनाथ के मरिए जाएगा। सावन का महीना था, भोलेनाथ अगले बगल थे, आ गए। बोले क्या चाहिए जजमा? बड़ा याद कर रहे हो, भूखल प्यासा। तो लिस्ट निकाला, जैसे वो पहले लिस्ट बना लिया था, देखा कि भोलेनाथ आएंगे हड़बड़ी में, घर बिगड़ भुला न जाए, तो पतरे लंबा लिस्ट बनेले था। ये मांगे के भोलेनाथ के सब बड़ा लंबा लिस्ट बनेले बा, इसके सामने कुछ शर्त रख देते हैं और तब फिर हम मतलब के इसको देंगे। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा करो कि तुमको तो मैं जो मांगोगे दूंगा, लेकिन जो तुम्हारा पड़ोसी है ना, उसको ठीक दुगना दूंगा। तब माथा खरुआने लगा। भला बताओ, हमार घर एक तल्ला, बाबा धाम गए हम, मेहनत किए हम, तपस्या किए हम, और पड़ोसिया बिना तपस्या के 2 तल्ला पा जाएगा। हम एक फॉर्चूनर मांगे, उसको 2 गो हो जाएगी, तो हम किए काहेला? हम एक बेटवा मांगे, उसको 2 बेटवा, जब उनसे बलशाली ही रहेगा। आखिर में आदमी कंपटीशन के मार्केट में इसीलिए में रहता है कि भाई हम उससे आगे रहे, पड़ोसी से आगे रहे, अपने भाई से आगे हो जाए। कंपटीशन होना चाहिए, इससे क्या होता है, हम विकसित होते हैं। लेकिन जब वो हमसे आगे ही रहेगा तो हम ले लेंगे फायदा।
हम एगो फॉर्चूनर चल रहे, 2 से चल रहे। तब हमको फायदा बोला भोलेनाथ, लगता है यार आप सुबह ही चढ़ा लिए का गांजा, हमको नहीं चाहिए, लेके जाइए इस तरह। हमको चाहवे नहीं करिए कुछ, अपना लिस्ट फिस्ट फाड़ा और झोला ढक्कर दाना और चला गया बम्बई कमाने। यूपी में जब गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर जब घरे में कहीं कमी बेसी होने लगता है कैश का, तो लोग 4 महीना के लिए बम्बई चले जाएंगे और फिर कैश ले लेंगे उधर से कुछ, तब कैश मिल जाएगा और 2-3 लोग उधर का कपड़ा सिया लेंगे इस समय, ताकि 500 दिखत रहे, नहीं समझ रहे। और हमें भर के डाल के घूमेंगे गाँव में, सब पूछेगा क्या कर रहे थे, कि अमिताभ बच्चन के पिए थे, नहीं समझ रहे। भले वहां जाकर के ठेला लगा के फल बेच रहा होगा, लेकिन गांव में नहीं बोलेगा। तो इसलिए चला गया बम्बई। अब औरत गई थी साथ में, तो मंत्रवा भोलेनाथ का याद था। तो घर में जब कमी हुआ तो वो अपना जाके मंदिर से गांव में था, जैसे आप लोगों की तरफ महेंद्र नाथ जी हैं, तो वही मंदिर में जाके अपना लगी मंत्र जपने, भूखल प्यासल। तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, सब देवता से दयालु। घन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, और आप बसे वीराने में। आज बाबा धाम लगता है कि वहाँ शहर है, नहीं। जब भोलेनाथ का मंदिर आज के 100 साल पहले का तस्वीर देखिएगा तो जंगलों में भी महाजंगल, जहां जहां भी आज तीर्थ है शहर बन गया है, लेकिन पहले वो जंगल ही था। भोलेनाथ सदगुरु ही शिव है और शिव ही सदगुरु है, और सदगुरु हमेशा जंगल में होते हैं। हमारे गुरु महाराज जाइए, घनघोर जंगल है, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो अब तो बन जाएगी 1-2 किलोमीटर बाद, लेकिन यही 20 बरस पहले बिना चुनार के पहले नहीं बन सकती। एक कप चाय भी आपको पीना है तो या आश्रम में या तो चुनार, बीच में कुछ था ही नहीं। और धीरे धीरे अपना तीर्थ बन गया तो लोग बसते जा रहे हैं। तो इसलिए शंकर जी हमेशा जंगले में रहते हैं। तो भोलेनाथ दयालु थे, बोले अब तुमको क्या चाहिए, पति तो तुम्हारा लिस्ट फाड़ के भाग गया। उसने कहा बहुत कमी है, जो जो बोली भगवान भोलेनाथ देते गए, पड़ोसी को दूना देते गए, सब वही था। अब वो अपना चली गई, उसका सब घर परिवार ठीक हो गया, रहने लगी। वो जब गांव में आया, जैसे मुन्ना सिंह के होटल पहुंचा, देखा अरे बाप, हमर घर 1 तल्ला VIP बन गया और ऊपर 2 तल्ला, लगता है पत्नी मांगी क्या भोलेनाथ से। गया तो बोला ये सब कैसे, बोले वही भोलेनाथ से मांगी, भोलेनाथ सब दिए हैं। बोले मांगी तुम क्यों, वो तो हमको भी दे रहे थे, तुम तो इज्जत चौपट कर दिया। अच्छा रहो, खानो पानी नहीं पिया, गुड़ बिस्कुट रख ले थी प्लेट में निकाल के, जाएंगे तो पानी